Hello students, welcome to कृष्णा क्लासेस। आई एम उषा। हम इस वीडियो में 10th क्लास की पोएम अमेंडा को पढ़ेंगे बच्चों। अमेंडा पोएम को कवर करेंगे। इसके पोइट हैं रॉबिन क्लेन। जैसा कि हमें टाइटल दिखाई दे रहा है अमेंडा, तो इसके पोइट कौन हैं? रॉबिन क्लेन। इस पोएम में एक अमेंडा नाम की लड़की होती है और अमेंडा नाम की लड़की को उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसकी मदर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि जैसे कि हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसे मत बैठो, ये मत खाओ, ये नुकसान करेगा, तुम्हें यहाँ मत खेलो, उससे चोट लग जाएगी। ऐसे ही अमेंडा को भी उसकी मदर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा टोका टाकी की जाती है। तो अमेंडा उनके व्यवहार से बहुत दुखी होती है। अमेंडा सोचती है इससे तो बेटर होता कि मैं ऑर्फन होती, इससे तो बेटर होता मैं एक परी होती जहाँ कोई नहीं होता, मैं अकेली होती। तो इस तरह से अमेंडा इमेजिन करती है। तो जैसा कि हमें इस पोएम में दिखाई दे रहा है, जैसे आप देखेंगे, देखो फर्स्ट स्टेंजा जो है हमारा विदाउट ब्रैकेट है, दूसरा स्टेंजा ब्रैकेट वाला है, तीसरा स्टेंजा विदाउट ब्रैकेट है, चौथा स्टेंजा हमारा, फोर्थ स्टेंजा हमारा क्या है? ब्रैकेट वाला है। तो जो ब्रैकेट वाला स्टेंजा है इसमें अमेंडा क्या करती है? इमेजिन करती है, कल्पना करती है, काश में ये होती, ये करती। और जो विदाउट ब्रैकेट वाला स्टेंजा है इसमें उसकी मदर उसको टोका टाकी करती है, उसके पेरेंट्स ऐसा मत करो, ये मत करो। तो वो इरिटेट हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसको लगता है कि ये तो मेरा सिर्फ मात्र एक व्यवहार है, क्यों मदर को लगता है कि मैं मिस्टेक कर रही हूँ और वो मुझे टोका टाकी करती रहती हैं हर समय। तो इस तरह से ये पोएम एक अमेंडा नाम की लड़की की है। तो हम पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। फर्स्ट स्टेंजा ही हमें दिखाई दे रहा है, देखिए आप, इसमें ब्रैकेट नहीं है। और ये दूसरा स्टेंजा हमें दिखाई दे रहा है, देखो इधर से भी ब्रैकेट लगा है, इधर से भी ब्रैकेट लगा है, और फर्स्ट में नहीं है। तो फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसमें इसकी मदर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा थॉट्स हैं उसमें, और दूसरे में अमेंडा खुद इमेजिन करके ये सोचती है। ठीक है, तो देखेंगे, डू नॉट वाइट योर नेल्स अमेंडा, डू नॉट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो डू नॉट वाइट, वाइट मीन्स होता है बच्चों काटना, योर नेल्स अपने नाखून अमेंडा। उसकी मदर कहती है अपने नाखून मत काटो अमेंडा। अब नाखून काटने का मतलब ये नहीं है कि वो नेल कटर से नाखून काट रही है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे बैठ जाते हैं और अपने उंगलियों को अपने मुंह में दे लेते हैं और दांतों से नाखून काटने लग जाते हैं। तो इस तरह से वो नाखून काट रही होती है अपने दांतों से। तो उसकी मदर उससे कहती है डोंट वाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा अपने नाखून को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर, और क्या कहती हैं? डोंट, हंच मीन्स होता है झुकाना, योर शोल्डर अमेंडा, अमेंडा अपने कंधों को मत झुकाओ। मतलब जैसे आपने देखा होगा घर में बड़ी माँ, मदर, एल्डर्स होते हैं, तो बच्चियाँ जो होती हैं कंधे झुका के चलती हैं या कंधे झुका कर बैठती हैं। तो उनको लगता है कि ये अभी छोटे से ही कंधे झुका के बैठेगी तो ये होल टाइम झुका के बैठती रहेगी, तो ये इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो इस तरह से अमेंडा कंधे झुका कर बैठी होती है। तो उसकी मदर कहती है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अमेंडा मैंने कहा तुमसे कंधे मत झुकाओ, कंधे झुकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लॉचिंग, स्टॉप मीन्स बंद करो, दैट स्लॉचिंग, स्लॉचिंग का मतलब है सुस्त रहना। इस तरह से तुम हमेशा सुस्त रहती हो, स्लॉचिंग का मतलब सुस्त रहना। इस तरह से तुम सुस्त रहती हो, इस तरह से इसको स्टॉप करो, बंद करो सुस्त रहना। सिट अप स्ट्रेट, और सीधी बैठो अमेंडा, अमेंडा सीधी बैठो, ये मदर उसकी उससे कहती है। क्लियर हो गया? फर्स्ट लाइन को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। डू नॉट वाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा अपने नाखूनों को मत काटो। डू नॉट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अमेंडा अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लॉचिंग, सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, और इस तरह से स्लॉचिंग करना बंद करो, इस तरह से सुस्त रहना बंद करो और सीधी बैठ जाओ अमेंडा। अब सेकंड स्टेंजा को हम देखेंगे। अब देखेंगे, देखो सेकंड स्टेंजा जैसा कि हमने बताया कि दूसरा स्टेंजा आपका ब्रैकेट में बंद है, और जो स्टेंजा ब्रैकेट में बंद है उस स्टेंजा में उसने, अमेंडा ने इमेजिन किया है। अब उसकी माँ ने फर्स्ट स्टेंजा में उसके टोका टाकी की, इस तरह मत करो, ये नेल्स मत काटो। तो अब दूसरे स्टेंजा में अमेंडा क्या कह रही है? देयर इज ए लैंग्विड इमर्ल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी,
ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब वो क्या कह रही है, देयर इज ए लैंग्वेड, लैंग्वेड का मतलब होता है शांत, एमरल्ड सी का मतलब होता है हरा भरा समुद्र, एक शांत और एक हरा भरा समुद्र हो। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, वेयर मीन्स जहाँ, सोल मीन्स एकमात्र, अकेली में, सोल का मतलब एकमात्र अकेली में, इनहेबिटेंट का मतलब निवास करने वाली, इज मी मैं हूँ। अब वो कह रही है अमेंडा कि एक शांत, लैंग्वेज का मतलब शांत, एमरल्ड का मतलब हरा भरा, एक शांत हरा भरा समुद्र हो जहाँ मैं अकेली एकमात्र जिसकी निवासी हूँ, जिसमें मैं अकेली रहूँ। ए मरमेड, मरमेड का मतलब होता है जलपरी, ड्रिफ्टिंग मीन्स विचरण करे, ब्लिसफुली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, जिसकी मैं अकेली निवासी हूँ और समुद्र में मैं अकेली जल परी की तरह विचरण करूं खुशी के साथ, वहाँ मेरे साथ टोका टाकी करने वाला कोई नहीं होगा। इस तरह से अमेंडा इमेजिन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे, अगला स्टैंजा है। अब देखिए थर्ड स्टैंजा जो हमारा आ गया, इसमें फिर ब्रैकेट नहीं है। अब इसमें ब्रैकेट नहीं है तो इसकी मदर फिर से कुछ कह रही है इससे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, तो कह रही है क्या, आगे डिड लगा हुआ है तो क्या से अर्थ लेंगे, यू फिनिश योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट पूरा कर लिया अमेंडा। ठीक है, डिड यू टिडी, टिडी मीन्स होता है साफ करना, योर रूम अमेंडा, अमेंडा तुमने अपना रूम कमरा साफ कर लिया। आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा कि आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बता दिया कि टू क्लीन योर शूज़, कि अपने जूते साफ़ कर लो, मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ़ करने के लिए, कमरा साफ़ करने के लिए बोला था और होमवर्क पूरा करने के लिए कहा था अमेंडा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट लाइन फिर से एक बार देख लेंगे, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया अमेंडा, मुझे लगा, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें बता दिया है, मैंने तुम्हें बताया था कि अपने जूते साफ़ कर लो अमेंडा। ठीक है, तो वो फिर इस तरह से वो टोका टाकी करती हैं, तो वो फिर अगले स्टैंजा में इमेजिन कर रही है। देखो फर्द, ये अगला स्टैंजा हमें दिखाई दे रहा है, इधर से ब्रैकेट लगा है, इधर से ब्रैकेट लगा है, तो फिर अब वो क्या सोच रही है, देखो, I am an orphan roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। तो क्या कह रही है, क्या इमेजिन कर रही है, क्या कल्पना कर रही है अमेंडा, आई एम ऑर्फन, इससे तो बेटर है मैं ऑर्फन होती, अनाथ होती। ठीक है, क्योंकि उसकी मदर हमेशा उससे टोका टाकी करती रहती है ना कि ये नहीं ऐसा कर लो, ये नहीं ऐसा करो, कंधे मत झुका, अपने जूते साफ करो, अपना कमरा साफ करो, होमवर्क कर लो। तो वो क्या सोच रहे, आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ होती, रोमिंग मीन्स विचरण करती, मतलब घूमती, द स्ट्रीट मीन्स गलियों में, मैं अनाथ होती और गलियों में घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, आई पैटर्न में बनाती सॉफ्ट डस्ट, एक मुलायम मिट्टी होती है ना, अभी बताएंगे, सॉफ्ट डस्ट मुलायम मिट्टी में, विद माई हस्ट अपने कोमल, बेयर फीट नंगे पैर, अपने कोमल और नंगे पैरों से सॉफ्ट मिट्टी में अपने पैरों के निशान बनाती। आपने देखा होगा, अब तो चलो गांवों में प्रोग्रेस हो गई है, शहर गांव गलियों में प्रोग्रेस हो गई है, तो गलियां पक्की हो गई हैं, मतलब इंटरलॉक हो गई है, कहीं कुछ हो गया। पहले गलियां कच्ची हुआ करती थी गांवों की, शहरों की, तो वहाँ रेता हो जाया करता था, रेत डस्ट हो जाया करती थी, बहुत सॉफ्ट थी, तो बच्चे उसमें अपने पैरों के निशान, आपने देखा होगा, बालू कहीं पड़ी होती है या डस्ट पड़ी होती है तो वहाँ बच्चे खेलते हैं, तो अपने पैरों के निशान बनाते हैं और बहुत खुश होते हैं, देखो मेरे पैरों के निशान, तो पीछे मुड़ के देखते हैं। तो इसी तरह से वो सोच रही है, क्या कह रही है कि इससे बेटर है कि मैं अनाथ होती और गलियों में अकेली घूमती और अपने पैरों के कोमल नंगे पैरों के निशान उस मिट्टी में बनाती। द साइलेंस इज़ गोल्डन, तो जो वहाँ शांति होती वो कैसी लगती है, एकदम गोल्डन की तरह लगती। साइलेंस में शांति, वहाँ शांति होती, इज़ गोल्डन, तो किसकी तरह होती वो शांति, साइलेंस इज़ गोल्डन, शांति सोने की गोल्डन की तरह होती। फ्रीडम इज़ स्वीट, और वो जो वहाँ जो मेरे लिए स्वतंत्रता होती वो बहुत ही मधुर होती। तो इस तरह से वो सोच रही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टेंजा में, डू नॉट
डू नॉट ईट दैट चॉकलेट। अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ट। अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अमेंडा, डू नॉट ईट दैट चॉकलेट। अब वो क्या कर रही है इस स्टैंजा में, उसकी मदर उससे क्या खाने से मना कर रही हैं, डू नॉट ईट दैट चॉकलेट, इस चॉकलेट को मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ट, अपने दागों को, एक्नीस होते हैं पिंपल जो चेहरे पर निकल आते हैं दाने। रिमेंबर मीन्स याद रखो। अमेंडा, अमेंडा कम से कम अपने दागों को, जो चेहरे पर पिंपल निकल आए हैं, इनको तो दिमाग में लाओ, चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मुझे खुश देखना चाहती हो। विल यू प्लीज़, प्लीज़ लुक देखना, एट मी तुम मुझे खुश देखना चाहती हो। आई एम, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे बोल रही हूँ अमेंडा कि तुम मुझे खुश देखना चाहती हो, तो प्लीज़ चॉकलेट मत खाओ। ठीक है, इस तरह से ये आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट इस स्टैंजा में देखेंगे, आई एम ए रूपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टॉवर इज ट्रिंकल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब देखो, अब वो अपनी कंपैरिजन किससे कर रही है, रूपेंजल से कर रही है। रूपेंजल कौन थी, एक परी थी। मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगी, पहले एक स्टैंजा इसको समझ लो, इसके बाद इसकी एक स्टोरी क्या है रूपेंजल मैं इसको बताऊंगी। आई एम रूपेंजल में इससे बेटर है कि रूपेंजल होती। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं होती। केयर का मतलब परवाह होना, किसी की मुझे परवाह नहीं होती। लाइफ इन टॉवर, लाइफ मीन्स जीवन, टॉवर मीन्स मीनार में, मेरा जो जीवन, जो लाइफ होती वो एक मीनार में होती, जो ट्रैंक्विल एंड रेयर, जो बहुत शांत और भव्य इमारत मीनार है, उसमें मेरी लाइफ होती। आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, सर्टेनली मीन्स निश्चित पूर्वक, नेवर मीन्स कभी नहीं, लेट डाउन मीन्स नीचे गिराना, माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बाल, और मैं कभी भी अपने चमकीले बाल नीचे नहीं गिराती। अब बाल नीचे गिराने का मतलब समझ रहे हैं आप। एक रूपेंजल नाम की एक परी हुआ करती थी, जिसकी मदर को कुछ श्राप लगा हुआ था, तो वो वो मीनार में रहती थी लड़की उसकी, तो वो लड़की अकेली उस मीनार में रहती थी। और एक बार एक कोई राजकुमार आया, राजकुमार को मीनार पर ऊपर चढ़ाने के लिए वो रूपेंजल के इतने लंबे बाल थे कि उसने अपने बालों को नीचे कर दिया, तो वो रूपेंजल के बालों को पकड़ के उस मीनार पर ऊपर चढ़ गया। लेकिन यहाँ पर मरमेड कह रही है, अमेंडा कह रही है कि मैं अगर रूपेंजल होती और उस मीनार में रहती तो मैं अपने बाल भी नीचे नहीं करती, क्योंकि बाल नीचे करूँगी तो कोई वहाँ आ जाएगा, उसमें चढ़ करके वो मुझे डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैं रूपेंजल ने अपने बाल नीचे कर दिए। बट आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन मैं अपने बाल भी नीचे नहीं करती। ठीक है, आगे चलेंगे। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, स्टॉप मीन्स बंद करो, दैट सल्किंग का मतलब होता है रूठना। जब बच्चे नहीं जरा सी कुछ बात कह दो तो रूठ के बैठ जाते हैं, ठीक है, तो स्टॉप बंद करो, उसकी मदर कह रही है इस तरह से रूठना। एट वंस मीन्स तुरंत, तुरंत बंद करो, इस तरह से रूठना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ऐसे ही मूड में रहती हो। सो मूडी का मतलब ऐसे ही मूड में, कैसे मूड में, रूठे हुए मूड में, गुस्सा गुस्सा सी रहती हो तुम हमेशा। यू आर ऑलवेज मीन्स हमेशा, सो मूडी अमेंडा, अमेंडा तुम हमेशा ऐसे ही मूड में रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, एनी वन मीन्स कोई भी, वुड थिंक सोचेगा, दैट के आई नेग्ड मैं परेशान करती हूँ एट यू तुमको। ठीक है, कोई भी ये सोचेगा अमेंडा कि मैं तुमको परेशान करती हूँ, इसलिए तुम इस तरह से रूठी रूठी रहती हो, इसलिए अमेंडा इस तरह से सल्किंग करना बंद करो, रूठना बंद करो। ठीक है, क्लियर हो गया ये। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, अमेंडा इस तरह से रूठना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ऐसे ही मूड में रहती हो, कैसे मूड में, रूठे हुए मूड में रहती हो। एनी वन वुड थिंक,
कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ अमेंडा, इसलिए इस तरह रूठना बंद करो। बच्चों ये पोएम हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखते हैं हम इस पोएम को समझने के बाद कितने ऑप्शनल क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाते हैं। इसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन के। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज अमेंडा डूइंग। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अमेंडा क्या कर रही थी। तो फर्स्ट है ए है, बाइटिंग हर नेल्स, अपने नेल्स काट रही थी। हंचिंग हर शोल्डर्स, अपने कंधे झुका रही थी। शी है हमारा, स्कॉर्चिंग हर बैक, अपनी पीठ को भी लचा रही थी। ऑल ऑफ अबव, तो इसका मतलब अपने नेल्स भी काट रही थी, अपने शोल्डर्स को भी, बैक को भी लचाई। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ये तीनों एक्टिविटीज़ अमेंडा करती है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, व्हाट हैड द स्पीकर आस्क्ड अमेंडा टू डू। स्पीकर अमेंडा से क्या करने के लिए कहा। स्पीकर ने, स्पीकर का मतलब बोलने वाला, जो उससे बात कर रहा है। तो स्पीकर कौन है, उसकी मदर है। ठीक है, तो स्पीकर ने अमेंडा से क्या करने के लिए कहा था, मतलब उसकी मदर ने। तो ए है हमारा, ए है डूइंग हर होमवर्क, बी स्लीपिंग, सी ईटिंग, डी प्लेइंग। तो क्या करने के लिए कहा था, जैसा कि हमने पोएम में पढ़ा था, थर्ड स्टेंजा में क्या था, डूइंग हर होमवर्क, अपना होमवर्क करने के लिए बोला था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, थर्ड पे चलेंगे। व्हाट डज अमेंडा इमेजिन हर सेल्फ। अमेंडा अपने आप को कैसा इमेजिन करती है। थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है हमें, कैसा इमेजिन करती है। ए है मरमेड, एक जल परी के रूप में, बी मॉन्स्टर के रूप में, सी फिश के रूप में, डी गर्ल के रूप में। तो जैसा कि हमने पोएम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो अपने आप को वो एक मरमेड के रूप में इमेजिन करती है कि काश में एक जल परी होती और हरे भरे शांत समुद्र में मैं विचरण करती, वहाँ कोई भी टोका टाकी करने वाला नहीं होता। ठीक है, तो थर्ड हमारा इस तरह क्लियर हो जाता है। फोर्थ पर चलेंगे, व्हाट टास्क वाज गिवन टू अमेंडा बाय द स्पीकर। क्या कार्य स्पीकर के द्वारा अमेंडा को दिया जाता है। तो ए ऑप्शन है हमारा, क्लीनिंग द रूम, रूम साफ करने का, क्लीनिंग द शूज, जूते साफ करने का, डूइंग होमवर्क, होमवर्क करने का। तो रूम साफ करने के लिए भी उसकी मदर कहती है, शूज साफ करने के लिए भी कहती है और प्लस होमवर्क करने के लिए भी कहती है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम 5 पर, व्हाट डज अमेंडा कंसीडर हर सेल्फ। अमेंडा अपने आप को क्या कंसीडर करती है, क्या मानती है, क्या मानती है। जैसा कि हमने पोएम में पढ़ा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, ए है हमारा गुड प्लेयर, बी है ऑर्फन, सी है वेरी इंटेलिजेंट और डी है वेरी रिच। तो इस तरह से हमारा कौन सा हो जाएगा, वो अपने आप को क्या मानती है, एक ऑर्फन मानती है। कंसीडर मतलब कंसीडर करती है कि इस काश में एक ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो इस तरह से कोई मुझसे टोका टाकी नहीं करता, मैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग स्पेंड करती, अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जीती। ठीक है, कोई नहीं होता। नेक्स्ट चलेंगे, 6th है हमारा, व्हाट डज, ये है दिखाई दे रहा है, व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड अमेंडा टू ईट। स्पीकर अमेंडा से क्या खाने के लिए फॉरबिड करते हैं, मना करता है। ठीक है, स्पीकर यहाँ कौन है, उसकी मदर से ही लिया गया है, और फॉरबिड मीन्स मना करना, अमेंडा टू ईट मीन्स खाने के लिए। स्पीकर अमेंडा से क्या खाने के लिए मना करता है। ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है हमें फूड, बी दिखाई दे रहा है फ्रूट, सी दिखाई दे रहा है चॉकलेट और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से जैसा कि हमने लास्ट स्टेंजा में पढ़ा था कि उसकी लास्ट से सेकंड, ठीक है, तो उसकी मदर उससे क्या खाने के लिए मना करती है, चॉकलेट खाने के लिए मना करती है कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, तो मैं अपने दाग याद नहीं है, दाग पड़े हुए हैं,
निकले हुए हैं दाने चेहरे पर, ये खाओगी मीठा खाओगी तो दाने और ज़्यादा निकलेंगे, इसलिए चॉकलेट मत खाओ। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7, हाउ डज द स्पीकर सेक्रीफाइस अमेंडा। ठीक है, तो अमेंडा क्या करती है, हाउ मीन्स कैसे, स्पीकर डिस्क्राइब अमेंडा, अमेंडा के सेक्रीफाइस को स्पीकर कैसे डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो क्या करता है कि तुम सल्किंग हो, मूडी हो, बोथ ए बी, तो उसको सल्किंग भी बताता है स्पीकर, बताती है उसकी मदर उसको कैसा बताती है कि तुम हमेशा रूठी रूठी रहती हो, सुस्त रहती हो, मूडी और ऐसे ही मूड में हमेशा रहती हो, मतलब दुखी मूड में हमेशा रहती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सल्किंग भी रहती है वो, मूडी भी रहती है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ये वाला, बोथ ए एंड बी। इस तरह से हमारा 8th क्वेश्चन हो जाएगा, 8वां हो जाएगा, वॉट कुड अमेंडा डू इफ़ सी वर ए मरमेड। वॉट कुड अमेंडा डू, अमेंडा क्या कर सकती थी, इफ़ सी वर ए मरमेड, ये वह क्या होती, एक जल परी होती तो वो क्या करती। तो ए ऑप्शन है हमारा इसका, बी इन द ग्रीन सी, तो वो एक समुद्र, हरे भरे समुद्र में होती। लीड ए रिलैक्सिंग लाइफ, एक रिलैक्सिंग लाइफ जीती। ऑल ऑफ द एबव, सभी, नन ऑफ द एबव, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। वो क्या सोचती है, यदि में एक मरमेड होती, एक जल परी होती, तो एक समुद्र में, एक हरे भरे समुद्र में विचरण करती एकांत में। ठीक है, इस तरह से ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हो जाएगा 9, नेम द लिटरेरी डिवाइस, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ठीक है, तो देखेंगे तो इसमें ये कह रहा है, ए ऑप्शन में कह रहा है क्या है कि, एक मिनट, एनाफोरा, ये 9 क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है ये, हाँ, एनाफोरा, एसोनेंस, मेटाफर, एलिट्रेशन। अब देखो हम आपको एक छांटते हुए इधर जाएंगे, सबसे पहले हम आएंगे डी पर। डी हमारा दे रहा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ एलिट्रेशन होता है। और सी है हमारा मेटाफर। मेटाफर होता है रूपक। रूपक में क्या होता है, दो चीज़ों की कंपैरिजन की जाती है, सो इस लाइन में कंपैरिजन नहीं किया गया है। स्टॉप दैट स्लॉचिंग, सिट अप स्ट्रेट। इसके बाद बी है हमारा एसोनेंस। ठीक है, तो एसोनेंस होता है हमारा स्वरों की एकता। ठीक है, तो स्वरों की एकता इसमें है नहीं है। अब आ जाएगा हमारा एनाफोरा। और एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा ये होता है कि दोनों लाइन में जो दो सेंटेंस स्टार्ट हुए हैं, दोनों सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सेम वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को एनाफोरा कहते हैं। तो एनाफोरा देखो, स्टॉप, स्टॉप में एस, स्टॉप दैट स्लॉचिंग, इसमें क्या है, एस है। और सिट अप स्ट्रेट, तो इसमें भी एस है। तो दोनों के सेम वर्ड हैं एस एस, इसलिए यहाँ एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, तो एसोनेंस है नहीं है। ठीक है, मेटाफर है नहीं, एलिट्रेशन है नहीं, एनाफोरा। आगे चलेंगे 10th क्वेश्चन पर। व्हाट विल अमेंडा बिहेवियर मेक पीपल थिंक। ठीक है, व्हाट विल अमेंडास बिहेवियर, अमेंडा का व्यवहार मेक विल पीपल थिंक, लोगों को क्या सोचने के लिए मजबूर कर देता है, क्या करते हैं, क्या करता है। ठीक है, अमेंडास बिहेवियर मेक मीन्स बनाता है, पीपल मीन्स लोगों को, थिंक मीन्स सोचने के। ठीक है, तो हर मदर लव्स हर, उसकी मतलब लोगों को उसका व्यवहार कैसे क्या बनाता है कि क्या करना चाहिए पेरेंट्स को अपने माता पिता के प्रति, अपनी माँ को क्या करना चाहिए अपने बच्चे के प्रति। तो हर मदर लव्स हर, उसकी माँ को उसे प्यार करना चाहिए। हर मदर हार्सिस हर, उसकी मदर को उसे हार्सिस करना चाहिए, मतलब परेशान करना चाहिए। शी है हर मदर इज अंडरस्टैंडिंग, उसकी माँ को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा ये डी। ठीक है,
देखो ये तो नहीं होगा ये वाला, क्योंकि ए होगा हर मदर लव्स हर, उसकी माँ को उसे प्यार करना चाहिए। बी नहीं होगा हर मदर हार्सेस हर, ये नहीं होगा, सी होगा। तो ए और सी दोनों होंगे, इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, बोथ ए एंड बी। मतलब हर मदर लव्स हर मदर इज अंडरस्टैंडिंग, उसकी माँ को उसे प्यार करना चाहिए और उसकी माँ को उसे समझना चाहिए, उस समझदार होना चाहिए। इस तरह से ही हमारे 10th क्लास की अमेंडा पोएम क्लियर हो जाती है, ऑप्शनल क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, इसका सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन आंसर हम डाल देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।